नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के पाठ नेताजी का चश्मा का सारांश करेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने देश के उन गुमनाम नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन किया है जो देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से सक्रिय हैं। लेखक का कहना है कि चारों तरफ सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहा जाता। देश तो उसमें रहने वाले नागरिकों से, वहाँ के पहाड़ों, नदियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों और इन सभी से प्रेम करने वाले लोगों से बनता है। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसके कस्बे तक सीमित थी। हालदार साहब कंपनी के काम से एक कस्बे में से हर 15 दिन के बाद गुजरा करते थे, अर्थात वो वहाँ से हर 15 दिन में एक बार निकलते थे। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा था, जिसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर थे। लड़के लड़कियों के लिए स्कूल था, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य करती थी। सड़कें बनवाना, शौचालय बनवाना जैसे निर्माण कार्य करवाती थी, तो कभी कवि सम्मेलन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया करती थी। एक बार नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने का निश्चय किया। मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दिया गया। मोतीलाल जी ने 1 महीने में नेताजी की मूर्ति तैयार कर दी, जो कि संगमरमर से बनी थी, जो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति में नेताजी फौजी वर्दी में बहुत सुंदर, कुछ कुछ मासूम और कम उम्र के लग रहे थे। नगर पालिका ने वह मूर्ति चौराहे पर लगा दी। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह पैदा होता था। नेताजी के नारे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्हें याद आने लगते थे। इस तरह नगर पालिका का लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का यह प्रयास सफल तथा सराहनीय था। लेकिन मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में एक कमी लगती थी। मूर्ति का चश्मा पत्थर का नहीं था, वह असली था। शायद मूर्ति बनाने वाला नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया था, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगा दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से निकले तो उन्हें लोगों का यह प्रयास बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि लोगों में अपने नेताओं के प्रति अभी भी आदर सम्मान है। अगले 2-3 दिन बाद वहाँ से गुजरने पर हालदार साहब को मूर्ति पर अलग चश्मा लगा मिलता था। यह देखकर वे आश्चर्यचकित थे। अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए वे पान वाले के पास पहुँचे, जिसकी दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने बनी हुई थी। उस पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी, और जब वह किसी बात पर हंसता था तो उसकी तोंद एक गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलने लगती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था और अत्यधिक पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले अपने मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूक देता था, और यह उसकी आदत बन चुकी थी। पान वाले के पास हर एक के बारे में पूरी जानकारी रहती थी और वो उसे बड़े रसीले अंदाज में दूसरों के सामने प्रस्तुत करता था। जब उन्होंने उससे पूछा कि हर बार मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है, पान वाले ने बताया कि नेताजी का चश्मा कैप्टन बदल देता है। कैप्टन नाम सुनकर उनके दिल और दिमाग में एक फौजी की छवि अंकित हो जाती है, पर जब उन्हें पान वाला बताता है कि
जब कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा चाहता है तो कैप्टन मूर्ति से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। कैप्टन को नेताजी की चश्मे के बिना मूर्ति बहुत बुरी लगती थी। उसे चश्मे के बिना नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा लगता था, इसलिए वह अपने पास से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। पान वाले ने हालदार साहब को यह भी बताया कि मूर्तिकार मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। हालदार साहब को पान वाले की यह बात बुरी लगी। हालदार साहब कैप्टन वाले से बहुत प्रभावित हुए, जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा कर दिया था। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या वह कोई फौज का सिपाही है या नेताजी के साथ ही उसने फौज में काम किया था। इस पर पान वाला मुस्कुरा पड़ा और बोला कि वह तो एक लंगड़ा है, वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाला हालदार साहब को कैप्टन को दिखाता है। कैप्टन एक पतला सा बूढ़ा व्यक्ति था। उसके पास एक संदूकची थी और एक बांस था जिस पर वह तरह तरह के चश्मे टांगता था। वह एक फेरी लगाने वाला था। जिस ढंग से पान वाले ने कैप्टन का परिचय दिया, वह ढंग हालदार साहब को बहुत बुरा लगा। वे कैप्टन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे, परंतु पान वाला कुछ और बताने के लिए तैयार नहीं था। हालदार साहब अगले 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के दिन प्रतिदिन बदलते चश्मों को देखते रहे। हर बार हालदार साहब वहाँ से गुजरते तो मूर्ति पर नया चश्मा होता था। एक बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। उस दिन अधिकांश बाजार बंद था। अगली बार फिर हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई दिया। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने उदास होकर बताया कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया। कैप्टन की मृत्यु से उनका मन दुख से भर गया। वे कैप्टन को याद करके भाव विभोर हो उठते थे। नेताजी की मूर्ति उन्हें बिना चश्मे के अधूरी लगती थी। इस कारण वे मूर्ति की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन आदतवश हमेशा उस चौराहे पर पहुंचते ही उनकी नजरें नेताजी की मूर्ति की तरफ उठ जाती थी। कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब यह सोचने लगे कि अब इस देश का भविष्य क्या होगा, जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर हंसती है। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वे इस चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। वे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति नहीं देखना चाहते थे, परंतु जैसे ही वे नेताजी की मूर्ति के सामने से गुजरे, यह देखकर वो हैरान रह गए कि मूर्ति पर किसी बच्चे के द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने सीधे खड़े होकर नेताजी को प्रणाम किया। सरकंडे के चश्मे से उन्हें यह उम्मीद होने लगी कि हमारा देश अभी भी देशभक्तों से शून्य नहीं हुआ है। बड़ों में नहीं तो कम से कम बच्चों में देशभक्ति की भावना अभी भी है और वो अपने देशभक्तों का व अपने कर्तव्यों का पालन करना जानते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।